क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट किया है, 9200 से वृद्धि हुई है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 9200। स्टॉक में कमी आ गई, एसेट्स में डिक्रीज, डेबिट में दिखाएंगे। तो स्टॉक 2000 से कमी आ गई। 5% प्रोविजन पर डीडी करना है। डेटर हमारा कितना है, ग्रॉस अमाउंट का 5%। क्वेश्चन में 20,000 में से 800 घटाकर 19,200 जो है उसका 5% नहीं, 20,000 का 5%। 20,000 का 5% 1,000 होता है। तो 5% जो करना है, ध्यान दें इस क्वेश्चन में 1,000 में से 800 पहले ही से प्रोविज़न है ऑलरेडी, यानी हमें 200 रुपया और नया प्रोविज़न करना है। तो यहाँ 200 ही दिखाएंगे, हम यहाँ 1,000 को नहीं दिखाएंगे क्योंकि 800 पहले ही से हो चुका है। तो टू प्रोविज़न फॉर डीडी 200। फर्नीचर 36,000 पर आ गया, पहले से 40,000 था, यानी 4,000 की कमी इसमें भी हुई, ये भी डेबिट में आएगा। टू फर्नीचर 4,000, तो कितना हुआ, 9200 डेबिट में और 9200 क्रेडिट में, 6200 डेबिट में, यानी 3,000 रुपया इधर घट रहा है, ये प्रॉफिट हुआ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ए, बी एंड सी। तो 3,000 रुपये के लाभ को हम 3 2 1 में बांटेंगे। 3 2 5 1 6 6 5 30, 1,500, 1,000, 500, 3,000 अमाउंट खाने में। टोटल 9,200, 9,200। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। ABC सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस BD 80,000, 60,000, 60,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले आएंगे, बाई रिवैल्यूएशन 1,500, 1,500, 1,500, 1,500। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसको भी लाएंगे, बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट देते हैं तीनों में। 18,000, 9,000, 6,000, 3,000।
9,000, 6,000, 3,000। इसके बाद गुडविल है। नया गुडविल 90,000 रुपये वैल्यूएशन हुआ। इसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना? बी रिटायर कर रहा है 2/6, 30,000 रुपया उसका हिस्सा हुआ। गेनिंग रेशियो 3:1 हो जाएगा, यानी जो नया रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो होगा। नहीं सॉरी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 5/6, 3/6, 1/6 माइनस 1/6, 0। इसका मतलब हुआ कि पूरा का पूरा गुडविल सिर्फ ए को मिलेगा, ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। चला दीजिए। तो इसका एंट्री हम बनाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट 90,000 का 2/6, 30,000 बाई एज कैपिटल अकाउंट बी के खाने में 30,000। पहले से बैलेंस शीट के अंदर भी गुडविल है, उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, इन्हें डेबिट में दिखाएंगे। तीनों में राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड रेशियो में 12,000, 6,000, 4,000, 2,000। रिवैल्यूएशन हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, गुडविल हो गया, पुराना गुडविल राइट ऑफ हो गया। इसमें लिखा है कि बी को नगद पेमेंट करना है बैंक से लोन लेकर। बी का हिसाब कितना निकल रहा है? 60, 30, 90, 97 में से 4 गया 93,000, लेकिन फर्म में पैसा तो मात्र 20,000 है बैंक में। तो जितना भी घटे उसे लोन लेके लिखा, बी इज पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड, नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। जितना कम पड़े उतना आप बैंक से लोन ले लीजिए। तो टू बैंक फाइनल पेमेंट हुआ बी का 93,000।
अब हम बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट, इसमें एक चीज़ गलत हो गया। इसका पोस्टिंग छूट गया है तो बीच कैपिटल 30,000। अब हम लिखेंगे टू बैंक फाइनल पेमेंट 91,500 में से 36 गया, 54,500। अब आते हैं टू बैलेंस CD में, सॉरी 54,500 नहीं, 93,000। 54,500, 63,500 से हो गया है 61,500। बाई बैलेंस BD 54,500, 61,500। ये कैपिटल अकाउंट तैयार हुआ। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल B रिटायर कर चुका और उसको हम लोगों ने पेमेंट भी कर दिया। अब B इसमें नहीं दिखाई देगा, B के पूंजी केवल A और C। A का कैपिटल अकाउंट खोलने पे बैलेंस आया था 54,500, C का आया था 61,500। एक 1,16,000 है। अब बैंक से हमने लोन भी लिया है। B को हमने पेमेंट कितना किया था? 93,000। तो 93,000 का लोन नहीं लेना है, जितना ज़रूरत हो। मेरे पास बैंक में 20,000 रुपया है। एज पर योर क्वेश्चन, आपके प्रश्न के अनुसार बैंक में 20,000 रुपया है। अभी को देना है 93,000 टोटल, यानी 73,000 हमें लोन लेना पड़ेगा। कहाँ से आइए? 93,000 माइनस 20,000, यह लोन हो गया। अब आते हैं, प्रोविडेंट फंड भी है आपके क्वेश्चन में, इसको ज्यों का त्यों रखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे हम। 12,000 वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हमने कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, अब इसको नहीं दिखाएंगे। क्रेडिटर ज्यों का त्यों रखेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। 50,000। अब आते हैं सेट साइड में। बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको हमने राइट ऑफ कर दिया है कैपिटल अकाउंट में, इसलिए अब उसको नहीं दिखाएंगे। लैंड एंड
बिल्डिंग 9,200 की वृद्धि हुई है, 82,800 पहले ही से था, यानी ये हो गया 92,000, 92,000 बढ़ के। कंप्यूटर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ज्यों कहते हैं उतारेंगे। 74,000। फर्नीचर इसमें परिवर्तन हुआ है, पहले से 40,000 है, अभी घट के हो गया 36,000। तो नया वाला बैलेंस दिखाएंगे 36,000। स्टॉक इसमें भी परिवर्तन हुआ है, 2,000 कम हुआ है, पहले से 32 था, 2,000 घट के अब हो जाएगा ये 30,000। डेटर्स इनर कॉलम में ग्रॉस अमाउंट लिखिए 20,000। लेस प्रोविजन 200 नया वाला प्रोविजन हुआ है, 800 पहले से है, तो कुल मिला के कितना प्रोविजन हुआ? 200 800 1,000, घटा कर गया 19,000। और बैंक तो ख़त्म ही हो गया, पेमेंट कर दिया हम। दो 2,51,000। गुडविल केवल ए के पूंजी खाते में क्यों राइट ऑफ किया हमने? क्योंकि यहाँ नया लाभ हानि का अनुपात भी दिया हुआ है। अगर नया लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया रहता तो दोनों के पूंजी खाते में 3:1 में ए और सी दोनों में चला जाता, न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता। लेकिन इस प्रश्न में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इसलिए यहाँ गेनिंग रेशियो रफ में यानी वर्किंग नोट में जाकर निकालना कंपलसरी है। निकाल कर देखिए, जिसका जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में बांटेंगे। तो हमने निकाला तो पता चला कि सी तो कोई गेन ही नहीं कर रहा, सारा गेन ए कर गया अकेले, 2:0, यानी केवल ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, दोनों का नहीं होगा। तो ये कंप्लीट हुआ। अब कल हम लोग लोन वाला क्वेश्चन देखेंगे, लोन की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कैसे करते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 34। 33 में क्या है कि पार्टनर का सैलरी ए और बी का 80 का कमीशन, दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाए बगैर, दोनों को दिखाए बगैर 1,40,000 रुपया के लाभ को 2:2:1 में बांट दिया गया है। और 1,500 पर क्वार्टर ए की सैलरी, 1,500 पर क्वार्टर बी की सैलरी और 8,000 रुपया सी का कमीशन, इनको दिखाए बगैर लाभ है ये। यानी अगर इनको हम दिखाते हैं तो लाभ कम हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं मुख्य रूप से, एक तो इन खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया नहीं गया है, दिखाए बगैर जो लाभ उसको बांट दिया गया है। दूसरा है कि जो लाभ बांटा गया 1,40,000 वो 2:2:1 में बांटा गया। अब इनको दिखाने के बाद जो लाभ आएगा इन दोनों खर्चों को, एप्रोप्रिएशन को,
उस लाभ को 3:3:2 में बांटना है। यानी खर्चे भी छूटे हुए दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और लाभ हानि का अनुपात को भी हमें चेंज करना है। तो क्या करें, एक होता है कि इतना रुपया लाभ केवल 1,40,000 आ रहा है, ये खर्चे छूट गए, नहीं ऐसी बात नहीं इस क्वेश्चन में। इसमें स्पष्ट है कि 1,40,000 के लाभ को कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी ये लोग क्रेडिट कर चुके हैं, क्रेडिट किया जा चुका है, और हमें सुधार के लाभ जो आएगा, सुधार करने के बाद खर्चों को दिखाने के बाद उस लाभ को क्रेडिट करना है। इसका मतलब हुआ कि 1,40,000 के लाभ को जो हम क्रेडिट कर चुके हैं, पहले हम उसको कैंसिल करें, तब ना फ्रेश लाभ निकालेंगे या उसको क्रेडिट करेंगे। तो जब हम लाभ को बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में घटता है, तो क्या लिखते हैं आप, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC, यानी उसका एंट्री उस समय बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन चुका है, अब इसको कैंसिल करना है हमें। तो कैंसिल करने का मतलब इसका उल्टा एंट्री लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सबसे पहला एंट्री कैंसिलेशन का है, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिस रेशियो में इसको बांटा गया है उसी रेशियो में हम कैंसिल करेंगे, नया रेशियो में नहीं। हमने इसको बांटा है 2:2:1 में, तो 2:2:1 में ही हमने कैंसिल किया। चलिए कैंसिल कर दिए। अब आते हैं कौन कौन से खर्चे छूटे हैं। 2 खर्चे छूटे हैं, एक पार्टनर का सैलरी, दूसरा कमीशन। तो हम चाहें तो इसका 2 एंट्री बना सकते हैं, दोनों का 2-2 एंट्री बना सकते हैं। जैसे पार्टनर को सैलरी देना है A और B को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज सैलरी टू बीज सैलरी। दूसरा बनेगा एज सैलरी अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज सैलरी अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट, या एज सैलरी अकाउंट DR, बीज सैलरी अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमने 2 एंट्री ना बना के सीधे सीधे एक एंट्री बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कमीशन का भी हमने एक ही एंट्री बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सीज कैपिटल। चूँकि ये दोनों चीज़ सैलरी या कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में रहते हैं, इसलिए डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका भी हम 2 एंट्री बना सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सीज कमीशन अकाउंट, और सीज कमीशन अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमने 2 एंट्री ना बनाकर एक ही एंट्री बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,000। ये दोनों साझेदारों ने 1500 पर क्वार्टर निकाला है। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, यानी 1,000 15 चौका 6,000 रुपये निकाला, 6 चौ 12,000। तो इन दोनों खर्चे मिलकर कितने हुए, 12,8 20,000। इन दोनों को दिखाए बगैर लाभ कितना निकला था, 1,40,000। तो अब 1,40,000 को हम इसमें से 20,000 की जो नया खर्चा हुआ इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,20,000। इसको हम बांटेंगे साझेदारों में, लेकिन अब जो 1,20,000 को बांटेंगे इसको पुराने अनुपात 2:1 में नहीं बांटेंगे, इसको जो नया अनुपात है 3:3:2 उसमें बांटेंगे। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट्स हैं जो समझने लायक है। पहला कि इसको 2:2:1 में नहीं बांटना है, नया अनुपात 3:3:2 में बांटना है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ B को गारंटी मिला है, ये बंटवारा 3:3:2 में नहीं है, ये अलग ही बंटवारा है। यहाँ B को गारंटी मिला है कि उसे किसी भी हाल में 50,000 रुपये से कम लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये गारंटी किसने दिया है, A और C ने दिया है। इसका मतलब हुआ यदि B का हिस्सा 50,000 से कम आता है तो उसको मिलकर A और C पूरा करेंगे, यानी A और C के पूंजी में से घटेगा और B के पूंजी में जुटेगा। तो दोनों मिलकर किस रेशियो में, किस अनुपात में पूरा करेंगे, तो ये A B C, इसमें से B हटा दें तो 3:2 बचता है, 3:2 में पूरा करेंगे। तो उसी के लिए जो नया लाभ आया
सैलरी और कमीशन दिखाने के, उसको बांटने का ये एंट्री बना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब हम ये लाभ में 42, 50, 28 हिस्सा किस तरह आया इसको देखेंगे। 42, 50 और 28,000 हिस्सा किस तरह आया, तो पहले 1,20,000 को हम नए अनुपात 3:3:3:2 में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हिस्सा आएगा, 45,000, 45,000 और 30,000। आपको बताया मैंने कि इस क्वेश्चन के अनुसार बी को गारंटी मिला है 50,000 के प्रॉफिट का, लेकिन बी का शेयर कितना आया, 45,000, 5,000 कम हो गया। इसको कौन पूरा करेगा, ए और सी। किस अनुपात में, तो ये लोग अपने लाभ हानि के अनुपात में से बी हटा दें तो क्या बचता है, 3:2। तो वही हमने लिखा है एड या लेस डिफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। एड या लेस का मतलब ये है कि जो साझेदार पूरा करेंगे उनके पूंजी में से, उनके लाभ के हिस्से में से घटेगा, और जिस साझेदार का पूरा किया जाएगा उसके लाभ के हिस्से में जुटेगा। तो 5,000 को 3:2 में डिवाइड करें तो 3,000 2,000 आएगा। तो ए और बी सी दोनों मिलकर इसको दे रहे हैं, तो ए और सी के लाभ के हिस्से में से घटेगा, इसमें से 3,000, इसमें से 5,000 गुना 3/5 3,000 इसमें से घटा, अब 5,000 गुना 2/5 2,000 इसमें से घटा, और दोनों मिलाकर 5,000 इसमें आकर जुट गया। यानी यही हुआ 42,000, 50,000, 28,000 जो हमने अभी बांटा है। इसका दूसरा दो तरीके से ये डिवीज़न हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप बी का हिस्सा 50,000 निकाल दें, 1,20,000 में से बचा कितना, 70,000। अब 70,000 को ए और सी का जो हिस्सा आता है, जिसे 3:3:2 में से बीच वाला बी का 3 हटा दे, 3:2 बचता है, तो 70,000 को 3:2 में बांट दें तो ए का हिस्सा 42,000, बी का हिस्सा 28,000। तो आ गया 42, 42, 28, 28, बी का हिस्सा 50,000। तो इस तरह से प्रॉफिट का डिवीज़न हुआ है, बंटवारा हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट ये क्या है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट और बैलेंस शीट सब बनाने के बाद पता चलता है कि कोई ट्रांजैक्शन लिखने से ही छूट गया, कम लिख दिए, ज़्यादा लिख दिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना ही छूट गया, यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, हम 5% ही दे पाए, 5% देना था 10% दे दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना ही छूट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% देना था, 5% लिख लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% देना था, 10% लिख दिए। और भी आइटम्स छूट गए। तो क्या हम फिर से वापस जाएं, बैक जाएं और इन सभी लेखों को करें, फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें? ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है और टाइम टेकिंग काम है। तो इसके लिए हमें करना ये है कि आप एक ऐसा एंट्री बनाइए, सिर्फ एक एंट्री, सिंगल एंट्री, जिससे इन सभी गलतियों का, सभी छूटे हुए चीज़ों का समाधान हो जाए। तो उसी का क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 है और 36 है। 3 क्वेश्चन हम 34 बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 1 अप्रैल 17 को उनकी पूंजी 30,000, 45,000 और 60,000 थी। अंतिम खाते तैयार करने के बाद, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के बाद पता चला कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि दीजिए। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है, एक ही एंट्री समय निकालना है। तो यहाँ तो एक गलती है, 2-2, 3-3, 4-4 कई गलतियाँ एक साथ होती हैं। तो उनके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं।
सब में हम 2-2 खाने खींचेंगे। एक डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए टेबल बनाना जरूरी है। अब छूटा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited to partners capital account at the rate of 6% PA, 6% प्रति वर्ष की दर से पूंजी पर निकलेगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में किधर, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग कैपिटल का 6% निकलेगा। 30,000 का 6% कितना होता है, 1800। तो ए में हम क्रेडिट कर देंगे 1800। 45,000 का 6% 2700। 60,000 का 6% 3600। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में रहता है, याद करिए। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में किधर रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें डेबिट में रहता है। सबका जोड़ के रहेगा। ₹8,100 डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो अब आप देखिए, इसमें तो यही एक एंट्री है, इसमें यह भी नहीं दिया है कि लाभ हुआ था उसको बांट लिया गया। अगर उस तरह होता तो उसको कैंसिल भी करते, वो भी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा है, ये लिखा है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसी को डेबिट कर दिया। अब आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख के बताइए कि प्रॉफिट होगा या लॉस, कैसे पता चलेगा। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जब क्रेडिट साइड कम पड़ता है तो लॉस होता है, और डेबिट साइड कम पड़ता है तो प्रॉफिट होता है। यहाँ क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, डेबिट में 8100, क्रेडिट खाली है, मतलब 8100 का लॉस हुआ। इस लॉस को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो लॉस ऑफ ₹8100 डेबिटेड टू, लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, याद रखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, इनका लाभ हानि का अनुपात कितना है, 4:3:3। 4:3:3 में इस लॉस को बांटेंगे तो 4 3 7 3 10, 810 लॉस डेबिट होगा। 810, 8 चौका 3200, 10 चौका 3240, तो 2430, और यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 8100, 7 10,
ठीक है, लॉस बांट दिया हमने। अब अगला स्टेप होगा कि हम इसको जोड़ेंगे। यह आया 3240 टोटल करेंगे। ये आया 1800, ये आया 2430, ये आया 2700, ये आया 2430, ये आया 3600, ये आया 8100। अब अगला स्टेप क्या होगा, टोटल करने के बाद अगला स्टेप होगा नेट इफेक्ट निकालने का। नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो आप देखिए इसमें किधर कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। कितना, 1440 रुपया क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। ये कौन सा खाना है, डेबिट, लिख दीजिए डेबिट। इसमें डेबिट साइड में कम पड़ रहा है 270 रुपया। ये कौन सा खाना है, क्रेडिट, लिख दीजिए क्रेडिट। इसमें भी डेबिट साइड में कम पड़ रहा है 1170 रुपया। ये कौन सा खाना है, क्रेडिट, लिख दीजिए क्रेडिट। इसमें कहीं कम नहीं पड़ रहा है, दोनों बराबर है। तो सबसे पहले जो चीज़ छूटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करिए, पीएल प्रिपरेशन में डेबिट करिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूटा होता है तो क्या होता है, इसमें डेबिट में आता है, वो डेबिट में आता है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है और यहाँ क्रेडिट में आता है। फिर आप देखिए पीएल ऑपरेशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ये किधर कम पड़ रहा है, डेबिट कम पड़ा तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट कम पड़ा तो लॉस होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्रेडिट कम था इसलिए लॉस हुआ। उस लॉस या प्रॉफिट जो भी हो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट है तो बांट दें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को भी बांटे, प्रॉफिट होगा तो फिर आपको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, पीएल ऑपरेशन में डेबिट होगा, और लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में क्रेडिट होगा। इसमें लॉस था। अब इसको लिखने के बाद इसका टोटल कर दीजिए हर कॉलम का, उसके बाद नेट इफेक्ट निकालिए। कैसे, देखिए किधर कम पड़ रहा है, जिधर कम है कितना से कम है, डेबिट क्रेडिट के कंपेरिजन करिए सब में और उसको लिखिए। फिर देखिए कौन सा साइड खाली रह गया, डेबिट खाली रह गया तो डीआर, क्रेडिट खाली रह गया तो सीआर लिखिए। जैसे इसमें क्रेडिट कम था डेबिट क्रेडिट में तो क्रेडिट में हमने लिख दिया जितना कम था, अब ये डेबिट खाली है डीआर लिख दिया। इसमें डेबिट कम था 2700, क्रेडिट बड़ा डेबिट छोटा, डेबिट कम था लिख दिया, यहाँ 27 सीआर लिख दिया। इसमें भी डेबिट कम था, हमने डेबिट में कमी को लिख दिया 3600 में से 2430 घटा के, 27 घटा के और क्रेडिट लिख दिया। दोनों बराबर है इसलिए इसको डाइजेस्ट दे दिया। अब एक एंट्री बनेगा उसका हम लेखा करते हैं। एक एंट्री क्या बनेगा, तो यहाँ क्लियर है कि आपको ए को डेबिट करना है और बी सी को क्रेडिट करना है। एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट।
want to seize capital account। तो ए को हमें DR करना है 1440 से, 270 से बी को CR करना है, 1170 से सी को CR करना है। आप ध्यान से देखिए दोनों जोड़ के बराबर हो जा रहा है कि नहीं। being adjustment entry made for omission of interest on कैपिटल, ये बना एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसके लिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा। पहले आप एंट्री कर लें, फिर लॉस या प्रॉफिट निकालें, उसको बांट लें, फिर टोटल करें, फिर नेट इफेक्ट निकालें, तब एंट्री बनाएं। नेट इफेक्ट से ही पता चल जाएगा किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो इसमें 34 पे 35 36 तक बन जाएगा। 36 तक आप प्रयास करें। अगले क्लास में हम लोग नया चीज़ पढ़ेंगे।